तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखो, फिर से मैं आ गया एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। आज की जो कहानी जो मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड आई एम श्योर यू विल लाइक इट। आज की जो कहानी है ये दोस्तों मुझे पहली बार मिली है, क्योंकि लिए पहली बार मुझे किसी कहानी में कोई नाम नहीं दिया गया। जिसने भी भेजा है बहुत दिमाग लगा के भेजा है। तो आज की जो कहानी है इसे हम एक काल्पनिक नाम से जानेंगे। चलिए, क्या नाम रखें? संदीप रखते हैं या फिर छोड़िए रोहन रखते हैं। तो दोस्तों चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है इसकी शुरुआत होने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे इतने सारे वीडियोस देखने के बाद भी अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई स्टोरी अपलोड करें देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते। मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। मेरी माँ तराई से है और मेरे पापा पहाड़ से है। मेरी माँ और पापा की लव मैरिज हुई थी। ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बात मुझे मेरी मम्मी की बड़ी बहन यानी कि बड़ी मम्मी ने बताया था। ये सब मेरे नाना जी के साथ हुआ था। तो मौसी ने बताया कि नाना की बहन की सास की डेथ हो गई थी। तो नाना जी उनके यहाँ गए हुए थे। उनके घर नाना के घर से करीब 8 से 9 घंटे की दूरी पर था और उन दिनों गाड़ी वगैरह भी नहीं होती थी, इसलिए टाइम का अंदाज़ा नहीं होता था। तो नाना जी उस दिन घर वापस आने वाले थे। उन्होंने सोचा था कि अगर सुबह जल्दी निकल गए तो दोपहर तक तो पहुंच ही जाएंगे घर। ये सोचकर वो अगले दिन सुबह सुबह ही घर से निकल पड़े। उस वक्त रात हो रखी थी, सुबह होने में काफ़ी टाइम था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था और जंगलों के बीच से होके जाता था। नाना जी जंगल से होते हुए जाने लगे, मगर थोड़ी दूर जाते ही उन्हें एक अजीब सी चीज़ दिखाई दी। उन्होंने देखा कि जंगल के 2 पेड़ आपस में बातें कर रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। जब नाना जी उन पेड़ों की तरफ देखने लगे तब वो ज़्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन उन्हें देखते ही देखते वो पेड़ बड़े और बड़े होते चले गए। और तभी अचानक ना जाने कहाँ से वहाँ 5 से 6 लोग आ गए और उनको पीटने लगे। नाना जी कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप मार खाते रहे। फिर कुछ देर बाद उन लोगों ने नाना जी को पीटना बंद किया और उनसे बात करने लगे। वो बिल्कुल इंसानों के जैसे ही थे और वैसे ही बातें कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वो प्रेत हैं और ये उनका इलाका है और इंसानों का रात में यहाँ आना मना है। तो नाना जी ने उन सभी से माफ़ी मांगी और अपना रास्ता बदल कर चले गए। लेकिन उस दिन के बाद से नाना जी को अक्सर भूत दिखाई देने लगे थे। मौसी ने बताया कि नाना जी की मौत से 3 दिन पहले उनको सपना आया था
उन्होंने देखा था कि सपने में एक आदमी उनके पास आया और 3 बार बोला कि अब तुम्हारे जाने का टाइम आ गया, अब तुम्हारे जाने का टाइम हो गया है। और 3 दिन बाद ही नाना जी के मौत हो गई। ये दूसरी कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरी दादी के साथ हुआ था। एक बिल्कुल सच्ची घटना है। मेरी दादी एक बहुत अच्छी दाई हुआ करती थी। वो अच्छे से औरतों की डिलीवरी करवाती थी। उनके जैसी दाई हमारे पूरे गांव में नहीं थी। एक बार तो उन्होंने एक मरे हुए बच्चे को चाकू से 2 टुकड़ों में बांटकर उसकी माँ के पेट से बाहर निकाल के उसकी माँ की जान बचाई थी। तो ये आज से करीबन 50 साल पहले की बात है। वो बारिश का मौसम था और बाहर बारिश हो रही थी। तभी अचानक से हमारे घर के दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। दादी ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक औरत बाहर खड़ी थी। वो दादी को अपने साथ जाने को कह रही थी, कोई डिलीवरी करवाने के लिए। साथ ही बता दूं कि मेरी दादी बहुत दानी भी थी। वो जब भी किसी औरत की डिलीवरी करवाने जाती थी तो वो साथ में 1 किलो चावल ज़रूर लेकर जाती थी, क्योंकि उन दिनों लोग बहुत गरीब हुआ करते थे और चावल हर किसी को नसीब नहीं होता था। तो वो औरत दादी से बोली कि वो पासी के एक गांव से आई है। दादी उसके साथ जाने को तैयार हो गई। दादी और वो औरत घर से निकल गए। उसके जाने के बाद मेरे दादाजी भी उनके पीछे पीछे निकल पड़े। शायद उनको कुछ गलत होने का अंदेशा हो गया था। तो दादी जब उस औरत के साथ जा रही थी तो उनकी नज़र उस औरत के पैरों पर पड़ी। दादी ने देखा कि उसके पैर उल्टे थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। घर से कुछ दूर तक तो दादी ठीक रही, लेकिन उसके बाद दादी ने अपने होश खो दिए। वो जैसे हिप्नोटाइज हो चुकी थी। बस चुपचाप उस औरत के साथ चले जा रही थी। वो दादी को एक जंगल में ले गई। पीछे से दादाजी ने देखा कि वो दादी को जंगल में 2 बड़े-बड़े पत्थरों के बीच बनी एक छोटी सी गुफा के अंदर ले गए। वहाँ पहले से हवन कुंड जैसा कुछ बना हुआ था। दादी उस हवन कुंड के सामने जाके बैठ गई। उनको कुछ भी होश नहीं था। बस आँख फाड़ के चुपचाप उस हवन कुंड में चलती हुई आग को देख रही थी। तभी दादाजी भी गुफा के अंदर चले गए। उनको वहाँ देखते ही वो औरत बहुत गुस्सा हो गई और दूर से ही एक छलांग मार के दादाजी के ऊपर चढ़ गई। लेकिन दादाजी ने उसको दूर पटक दिया। वो औरत उसी वक्त वहाँ से भाग गई। फिर दादा दादी को लेकर घर आए, लेकिन दादी अभी भी होश में नहीं थी। फिर 2 दिन बाद दादी होश में आई। फिर दादी ने जो बताया वो सुन के सब हैरान हो चुके थे। दादी ने बताया कि वो एक चुड़ैल थी और उसको साधना करनी थी और उस साधना में उसे एक पवित्र आत्मा की बलि देनी थी। और अगर उस दिन अगर दादी जी के पीछे नहीं जाते तो शायद वो औरत या फिर कहूँ चुड़ैल उनकी बलि दे चुकी होती।
और शायद उस पूरे गांव में सबसे पवित्र आत्मा मेरी दादी की ही थी, इसीलिए वो दादी के पास आई थी उस दिन। तो दोस्तों, यहीं तक थी कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और ये कहानी सुन के आपको डर लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाले हर हॉरर स्टोरी के लिए नोटिफिकेशन का बेल और सब्सक्राइब बटन दोनों दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नई हॉरर स्टोरी अपलोड करें देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। और हाँ दोस्तों, अगर आप में से किसी के पास भी एक सच्ची डरावनी कहानी है तो प्लीज़ हमें हमारे ईमेल आईडी जो कि डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस पर भेज दीजिए। और एक छोटी सी बात हो, प्लीज़ इस स्टोरी की तरह आप अपनी कहानी मत भेजना। अपना प्रॉपर नेम, आप कहाँ से हैं और इस स्टोरी का क्या नाम है, ये सब आप प्लीज़ लिख कर ही भेजना ताकि मुझे आसानी हो। तो दोस्तों, यही कहते हुए आप सबसे अलविदा लेता हूँ। फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।